जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ी सुरक्षा चूक, 6 घंटे के अंदर 2 बसों में धमाके से दहला शहर, 2 लोग जख्मी, सुराग तलाशने मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को 8 अक्टूबर को लॉन्च करेगी सरकार, कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज। बैठक में 410 आंगनबाड़ियों की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे सीएम शिवराज। हिमाचल दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। हिमाचल के सुजानपुर में आयोजित कांग्रेस की जन संकल्प रैली में होंगे शामिल। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी रैली में होंगे शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए सीडीएस नियुक्ति, बिपिन रावत के बाद होंगे दूसरे सीडीएस। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वा के रहने वाले हैं अनिल चौहान। गोरखा रेजिमेंट से हुई थी सेना में एंट्री। राजस्थान कांग्रेस में कलह के बीच कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बड़ा घमासान, थरूर को टक्कर देंगे दिग्विजय सिंह। कल सोनिया गांधी से मिल सकते हैं अशोक गहलोत। राजगढ़ को सीएम शिवराज की सौगात, 256 करोड़ के मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों का कराया गृह प्रवेश। ग्वालियर में डेंगू के बाद टोमेटे फीवर की दस्तक, रोजाना मिल रहे 6 नए मरीज। जय आरोग्य अस्पताल की ओपीडी में लगी थी। धार की जन सुनवाई में व्यवसायिक प्रशिक्षक का 4 माह से वेतन न मिलने की समस्या को लेकर कलेक्टर से लगाई गुहार। शिक्षिका अपना आवेदन पर तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी को किया तलब। सरगुजा में रिटायर्ड अपर कलेक्टर के घर में चोरी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान किया बरामद। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हाईकोर्ट ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को दिया निर्देश, अवकाश को छोड़कर हर महीने के सभी कार्य दिवस के शनिवार को जेल परिसर में जेएमएफसी कोर्ट किया जाएगा आयोजित, जिससे मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। बिलासपुर में शारीरिक शोषण कर वॉइस रिकॉर्डिंग को वायरल करने वाले आरोपी और उसके सहयोगी को किया गिरफ्तार। पिता और भाई को जान से मारने की धमकी देता था आरोपी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी बनाए गए ओम माथुर नवरात्रि दशहरा के बाद छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। प्रभारी बनाए जाने के बाद माथुर का ये पहला प्रवास होगा। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर दागे सवाल, कहा आरएसएस प्रमुख मस्जिद इमाम से मिलने जाएं, मदरसे जाएं, मोदी जी के साथ घर पर अब्बास रहें, उनकी माताजी ईद पर उसके लिए पकवान बनाएं। साध्वी को सबसे पहले इन लोगों का विरोध का साहस दिखाना चाहिए। शहडोल में झाड़ फूक करने वाला बाबा की हत्या कर जंगल में शव जलाने वाले हत्यारा गिरफ्तार। शिवशंकर यादव ने पैजामे से गला घोंटकर की हत्या, फिर पेट्रोल डालकर किया था आग के हवाले। भानुप्रतापपुर विकासखंड के कोरर गांव में आज तड़के शिक्षक के घर पर घात लगा बैठे 2 अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया, जिससे शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। अशोकनगर कलेक्ट्रेट में युवक ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़ककर की आत्महत्या की कोशिश। पुलिस ने युवक को बचाया। युवक ने दबंगों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। तो चोरी के मामले में प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। गोरेला पिंजरा मरवाही में रफ्तार का कहर, ट्रक ने साइकिल सवार बच्चे को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचा मासूम। घटना के बाद ड्राइवर हुआ फरार। ग्रामीणों ने सड़क पर किया जाम। कोरबा में पुल से नीचे गिरा वाहन, हादसे में 15 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। विदिशा में नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, अवैध शराब और ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से
6.4 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त, दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। पीएफआई पर बैन को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा एमपी देश विरोधी गतिविधियों का गढ़ नहीं बन पाएगा। प्रदेश से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के आधार पर की गई कार्रवाई। पीएफआई बैन पर कमलनाथ ने उठाए सवाल, कहा आतंकवादी संस्था से जुड़े होने के सबूत होना चाहिए। पीएफआई पुरानी संस्था है, इतने दिनों से सरकार क्या कर रही थी। बिलासपुर में दुर्गा पंडाल में मूर्ति स्थापना के दौरान युवक ने लहराया चाकू, युवक ने करीब 6 लोगों पर किया हमला। पंडाल समिति और स्थानीय लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। बालोद के डोंडी पुलिस ने चोरी करने वाले एक नाबालिग समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 2 पानी, मोटर पंप और चोरी के उपयोग किए जाने वाला पिकअप वाहन जब्त किया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में आज तमिलनाडु के गुड़ालूर पहुंचेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमईकुलम में श्रमिक संगठनों और आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। हिमाचल के सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में आज कांग्रेस की जन संकल्प रैली होगी। रैली में राज्यसभा सांसद और हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, सीएम भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कांग्रेस नेता, पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का और रणनीति पर चर्चा के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के उड़ीसा दौरे पर जा रहे हैं। नड्डा आज भुवनेश्वर एयरपोर्ट से प्रदेश बीजेपी कार्यालय तक एक बाइक रैली निकालेंगे और 1:30 बजे जनता मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। नई विदेश व्यापार नीति की आज घोषणा हो सकती है। मौजूदा विदेश व्यापार नीति 30 सितंबर तक लागू है। सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से 31 मार्च 2020 को इस नीति को 1 साल के लिए 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया था। इसके बाद इसे इस साल सितंबर तक बढ़ाया गया। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर कार्बन डेटिंग जांच के खिलाफ आज सुनवाई होगी। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत कई लोगों ने वाराणसी कोर्ट में अर्जी देकर शिवलिंग की आकृति की एएसआई के एक्सपर्ट से कार्बन डेटिंग कराने का अनुरोध किया था। अंकिता हत्याकांड मामले में पुलकित आर्य के वरंतरा रिजॉर्ट की छत पर एक बड़ा सा संदिग्ध पिंजरा मिला है। बताया जा रहा है कि पिंजरे में पकड़े हुए जानवरों का मांस रिजॉर्ट में आए लोगों को परोसा जाता था। फिलहाल सभी पहलुओं पर एसआईटी जांच कर रही है। कई मामले में फरार चल रहे सहारनपुर में खनन कारोबारी और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के घर पर कार्रवाई की गई और करीब 203 करोड़ रुपए कीमत की कुल 148 संपत्तियों को जब्त किया गया है। पुलिस ने इकबाल पर इनाम की राशि बढ़ाकर भी 50,000 कर दी है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 51वें सत्र की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। भारत ने कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर आतंकवाद और अत्याचार का पर्याय पाकिस्तान हमें सीख न दे। पाकिस्तान ने भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया। हालांकि कनाडा वैंकूवर के पाक दूतावास से पीएफआई के समर्थन में ट्वीट फौरन डिलीट कर दिया गया। पाकिस्तान के खैबर प्रांत में सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया है। इस हमले में 21 सैनिक जख्मी हो गए हैं। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान के कराची में एक चीनी डेंटल डॉक्टर, उनकी पत्नी और एक सहायक को क्लिनिक में घुसकर गोली मारी गई। फायरिंग में एक की मौत जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन के लगातार फैलने से देश में तख्तापलट का डर सताने लगा है। ईरानी सेना के टॉप कमांडरों ने अपने अपने परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया।